वो उनके 10 साथी हैं वो बैठे रहेंगे और वहाँ पे पियक्कड़ का अड्डा बना रहेगा। और उन्होंने जो कह रहे हैं कि 40% और 35% कमीशन लिए हैं, कोई इस चीज़ को साबित कर देगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। इनको पैसे का अहंकार है, वो सिर्फ पैसे के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। किसी होमगार्ड से बात करने का क्षमता नहीं इनके अंदर। और राजनीति में एक बड़ा सटीक कहावत कहा गया है कि कौन अपना है और कौन पराया है, इसका अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वक्त के साथ रिश्ते अक्सर बदलते रहते हैं राजनीति में। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर, आप सबका गांव वाले रिपोर्टर। और नगर निकाय का चुनाव, सभी प्रत्याशी दावे और वादे के साथ अपने अपने क्षेत्र में उतर रहे हैं और तमाम प्रत्याशियों के पोस्टर पे आप सबको कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील का वादा भी दिखता है। लेकिन तमाम ऐसे नेताजी लोग हैं, चुनाव जीतने के बाद उनका प्रोटोकॉल बदल जाता है, उनका अंदाज बदल जाता है। और हम इस वक्त नगर पंचायत निचलौल, जो महाराजगंज का बड़ा चर्चित सीट बन चुका है, हमारे साथ निवर्तमान चेयरमैन विश्वनाथ मदेशिया जी हैं। इनसे बात करेंगे। निचलौल के राजनीति पे खासा पकड़ रहा है, 3 बार कार्यकाल रहा है। इनसे बात करेंगे कि इन 5 सालों में नगर पंचायत निचलौल में क्या हुआ और इसके पूर्व में ये समाजवादी पार्टी की टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देखा गया। इन मोमेंट पे छोटे भाई ने बाजी मार लिया और उनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिल गया और अब फिर कांग्रेस की सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। विकास कार्यों के बल पे, विकास कार्यों के ऊपर मैंने चुनाव लड़ने का संकल्प लिया और मैंने नगर पंचायत निचलौल में कार्यों को गिनाने लगूं तो कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे। भाजपा के जो मौजूदा प्रत्याशी हैं, हमने उनका इंटरव्यू किया था। उनका ये बयान था कि नगर पंचायत निचलौल भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है, आवास में बड़ी धांधली हुई है, 35% 40% का कमीशन लिया जाता है। उनका एक और भी आरोप था कि नगर पंचायत निचलौल के जो निवर्तमान चेयरमैन हैं, वो इस बात का रोते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए जो है हम नगर पंचायत निचलौल को डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं। ये उनका आरोप है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वह प्रत्याशी हैं, वह आरोप लगाएंगे और आरोप निराधार है, असत्य है। और उन्होंने जो कह रहे हैं कि 40% और 35% कमीशन लिए हैं, कोई इस चीज़ को साबित कर देगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। और उन्होंने कह रहा है कि भाजपा के सरकार में मैं रोने का जो उनका दावा है, मैंने दहाड़ करके विकास काम किया है और निचलौल नगर पंचायत में जितना विकास हुआ है वह विकास किसी नगर पंचायत, पूरे ज़िले के नगर पंचायत में कहीं कार्य नहीं हुआ है। और हमने सारे सड़कों को बनवाया है, स्ट्रीट लाइट लगवाया है, पूरे सड़क ने उजाले का काम किया है। और मैंने कई जगह ये जो है व्यायामशाला का कार्य करवाया है, बच्चों को खेलने के लिए चिल्लकपार में सुंदरीकरण कराया है, थाने के बगल में भी सुंदरीकरण कराया है और दामोदरी पोखरे में 66 फुट का तिरंगा झंडा भी लगवाया है। और वहाँ भी व्यायामशाला में जिम का कार्य भी कराया है और मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्थल को भी बनवाया है। राजनीतिक लड़ाई में कहा जाता है कि भाई से बड़ा दोस्त कोई नहीं है और भाई से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। आपके भाई जो है आपके खिलाफ मैदान में उतर गए हैं, ये लड़ाई कैसे देखते हैं? ताकि हर बार से टक्कर रहता है, पिछली बार भी शायद आपका दाव काट दिए, तब आप कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़े और विजय हुए, और इस बार भी वही हुआ। तो क्या लगता है इस लड़ाई को कैसे अंजाम देंगे इस बार? ताकि बीजेपी कर रही है, बीजेपी के लिए कहा जाता है महाराजगंज का भी एक गढ़ माना जा रहा है और खुद सांसद और विधायक जो है बीजेपी प्रत्याशी की फील्डिंग कर रहे हैं। तो विश्वनाथ मदेशिया किस तरीके से है अपने विरोधियों को जो है परास्त करेंगे? देखिए, नगर पंचायत में भाई ऐसा हित, भाई ऐसा दुश्मन होते नहीं हैं। लेकिन मैं भाई का कहीं से कोई गलती नहीं देंगे, चूँकि एक परिस्थिति आ गई है। हमारे जो राजनेता हैं, जो नगर पंचायत के छोट भैया नेता हैं,
हमारे भाई को इतना बरगला दिए कि चूँकि नगर पंचायत निचलौल में हमारे समुदाय का मत सर्वाधिक है, इसलिए कुछ हमारे विरोधी हमारे भाई को उस्का करके और चुनाव लड़ा दिए और इससे भी उनको कामयाबी नहीं मिला। विरोधियों को कभी कामयाबी न मिला है न मिलेगा, चूँकि समाजवादी पार्टी का गिना चुना वोट है और वही वोट पा करके वह चुनाव लड़ते हैं और उसी के बीच वह सिमट के रह जाते हैं। क्या लगता है आपका राह जो है राजनीति का, ताकि 3 कार्यकाल आपका रहा है और ये चौथा कार्यकाल की तैयारी है, राजनीतिक राह कितना मुश्किल होगा और कितना आसान होगा? देखिए, मेरा राजनीति में कोई मुश्किल नहीं है और मेरे राजनीति करने का मुझे अनुभव भी हो चुका है और कोई भी विरोधी राजनीति में हमको पटक नहीं सकता है और राजनीति मैं बहुत अपने ढंग से करता हूँ। किसी को न मैं दुश्मन मानता हूँ और न राजनीति में न कोई दुश्मन है और न कोई हित है। सारे लोग हमारे हैं और सारे लोग हमको लाइक करते हैं और वोट दे करके मुझे विजय प्राप्त कराते हैं। नगर पंचायत निचलौल की वर्तमान समस्या क्या देखते हैं, ताकि जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो सड़क, नाली, सुरक्षा व्यवस्था, लाइट, ये नगर पंचायतों में देखा जाता है। ये विकास कार्य लगभग हर जगह छोटे मोटे होते हैं, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। नगर पंचायत में क्या अलग होगा कि निचलौल को एक अलग तरीके से महाराजगंज में देखा जाएगा? क्या देखते हैं और क्या समस्या अभी तक आपको दिख रही है नगर पंचायत निचलौल में? देखिए, नगर पंचायत निचलौल में समस्याएं छोटी मोटी हैं, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और समस्या यहाँ जो भी है राजनीतिक समस्या है। राजनीति करके उल्टा सीधा लोग बात करते हैं और मैं जब भी चेयरमैन की कुर्सी पाता हूं तो ईमानदारी से काम करता हूं। मेरे ऊपर यही भाई दुर्गा जी ने तमाम कंप्लेन किए, लेकिन कंप्लेन में कभी सक्सेस नहीं हो पाए। मैंने ईमानदारी से सारे कार्य को किए हैं। जो भी कार्य हुआ है, जो गड़बड़ कार्य हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के ही ठेकेदारों ने कार्य किया है। मैं उसे ब्लैक लिस्टेड करके अपना फाइल आगे तक बढ़ा दिया है। यो डर के नाते वह फाइल को रोका हुआ है, डीएम महोदय के पास प्रस्तुत नहीं किया है। आज जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप, क्या चुनाव जीतने के बाद भी ये ईमानदारी रहेगी? ताकि चुनाव जीतने के बाद तो अंदाज बदल जाता है। नहीं, मैं चुनाव जीतने के बाद अंदाज बदलता तो मैं जनता के बीच में जाता हूं और जनता मुझे स्नेह और प्यार देती है और कोई मेरा अंदाज नहीं बदलता है। मुझे वो 5 विज़न बताइए जो फिलहाल में आप नगर पंचायत निचलौल के लिए सोच रहे हैं, वो 5 विकास कार्य जो निचलौल को अलग करेगा। देखिए, मैं विकास कार्य तो बहुत हो चुके, लेकिन नए विकास कार्य की जो आप बात कर रहे हैं वह विकास कार्य है मैं नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का और बेहतर व्यवस्था करने का सोच है हमारी। और जो बच्चों को लाइब्रेरी और ये जो है जिम वगैरह और बच्चों को खेलने के लिए पार्क वगैरह का मैं व्यवस्था बनाने का इस बार निर्णय लिया हूँ। तो बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। अनूप जी से मैं बात करता हूँ। अनूप जी जो प्रतिनिधि के तौर पे लोगों के बीच में एक्टिव हैं और आप विश्वनाथ मथुरिया जी के लड़के हैं, युवा हैं, यंग हैं और ज़बाना जो है यंगस्टर का है। तो एक सवाल इनसे भी बनता है, अनूप जी, अब अभी तक भाई भाई की लड़ाई थी, मैं कह सकता हूँ अब चाचा और भतीजा की लड़ाई है। ये राजनीतिक लड़ाई में एक युवा किस तरीके से अपने विरोधियों को मात देगा? सबसे पहली चीज़, आप मीडिया बंधु को धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे चाचा हैं वो
आप शायद अभी इंटरव्यू इनका नहीं लिए हैं, नहीं लिए हैं। जब आप इंटरव्यू लेंगे तो बखूबी समझ जाएंगे वो नेता हैं कि बस इनको नेता ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। आप जाएंगे तो इनका इंटरव्यू लेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वाकई में इनको मान गए कि भाई को भाई के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। इनको पैसे का अहंकार है, वो सिर्फ पैसे के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। किसी होमगार्ड से बात करने का क्षमता नहीं इनके अंदर। इनके पास न ऊर्जा है, न साहस है, न क्षमता है, न ताकत है। किसी कोई व्यक्ति नगर पंचायत निचलौल का एक आपको लगता है कि उनको जो है बरगला के एक दूसरे के खिलाफ जो है उनको प्रत्याशित तौर पर खड़ा जी किया है? जी जी, आप जब इनका इंटरव्यू लेंगे, इनको बैठाइएगा हाँ। और आप बैठिएगा, इंटरव्यू लीजिएगा। अगर आपके बात का सटीक जवाब दे देंगे, अगर लड़बड़ाएंगे नहीं, तो मैं मान जाऊंगा वो नेता है। अच्छा, चलिए, प्रतिनिधि के तौर पे मेरा सवाल निचलौल को किस तरीके से देखना चाहते हैं? निचलौल में क्या अलग होना चाहिए? निचलौल में सबसे पहली चीज़, जो निचलौल के युवा हैं, मैं अगर मेरे पिताजी अगर जनता का स्नेह प्यार आशीर्वाद मिला, अगर जनता ने मुझे फिर पुनः चेयरमैन बनाती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ये जान चुकी है कि हमारे चाचा जो हैं उनके पास 10 चेयरमैन उनके जीतने में 10 चेयरमैन कुर्सी लगाकर बैठेंगे, और यहाँ की गरीब जनता जब जाएगी नगर पंचायत कार्यालय में, तो उस गरीब जनता को 10 लोगों को क्रॉस करके उनके पास पहुँचना पड़ेगा, और उनकी कुर्सी जो मेन कुर्सी होती है चेयरमैन की, गरिमामयी पद होती है, वो कुर्सी पे वो नहीं बैठे रहेंगे, वो उनके 10 साथी हैं वो बैठे रहेंगे, और वहाँ पे पियक्कड़ का अड्डा बना रहेगा। और पहली चीज़, जो अगर हम आते हैं तो अगर जो नगर के युवा हैं, सबसे पहले इनकी सोच है, युवा देखिए, युवा हमेशा खेल कूद में आगे हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे हैं। युवा हर चीज़ में संघर्ष करते हैं। खेलने वाले बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था, पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, और जिस युवा का जो सोच रहेगा, मैं सारी ताकत अपनी लगा दूंगा, उनके लिए हर संभव मदद करने का काम करूंगा। सबसे पहली चीज़। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका आरोप है कि 5 साल जो है आपके पिताजी चेयरमैन रहे, और 5 साल तक यही रोना रहा कि मेरी सरकार नहीं है तो मैं विकास कैसे करूं। सबसे पहली चीज़, पिताजी कांग्रेस पार्टी से जीते, सही है, लेकिन पिताजी के पास वो अनुभव है, जो 3 बार के चेयरमैन रहे हैं, वो शासन से लड़के पैसा लाए, और नगर में आप पता करिएगा, नगर के 13 वार्ड में अगर एक फीट का गड्ढा हुआ करता था, लेकिन नगर में अगर किसी ने इंटरलॉकिंग कार्य कराने का कार्य किया तो सिर्फ और सिर्फ विश्वनाथ मदेसिया ने कराने का कार्य किया। नगर में अगर किसी ने नाली बनाने का कार्य किया तो सिर्फ और सिर्फ विश्वनाथ मदेसिया ने बनाने का कार्य किया। अगर नगर में किसी ने पार्क बनवाने का कार्य किया तो सिर्फ और सिर्फ विश्वनाथ मदेसिया ने बनवाने का कार्य किया। नगर में तिरंगा झंडा लगवाया तो सिर्फ और सिर्फ विश्वनाथ मदेसिया ने कार्य किया। और सबसे पहली चीज़, अगर नगर में मृतक परिवार के परिवारजनों को अगर 5 क्विंटल लकड़ी देने का कार्य किया तो शासन से लड़के नगर पंचायत के देवतुल जनता को, मृतक परिवार के लोगों को 5 क्विंटल लकड़ी देने का कार्य किया, जिससे उनको सहयोग के तौर पे देने का कार्य किया। और दूसरी चीज़, नगर में स्वच्छता हेतु डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु, सफाई व्यवस्था के लिए, सफाई कर्मियों को कूड़ा उठाने के लिए, डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए व्यवस्था बनाया। और नगर के प्रत्येक घर में बाल्टी बाल्टी वितरित करके नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने का कार्य किया। 4 तारीख को क्या होगा? कौन क्लीन बोल्ड होगा और कौन जो है छक्का लगाएगा? 4 तारीख को मुझे यही पूरा आशा और विश्वास है, नगर पंचायत की देवतुल जनता इसी अनुभववान, क्षमतावान, साहस और ऊर्जावान श्री विश्वनाथ मदेसिया को 4 तारीख को अपना कीमती वोट दे करके, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार तो विश्वनाथ मदेसिया थे, मैं छोटा था, लेकिन इस बार इनका जो बेटा है अनूप मदेसिया, विश्वनाथ मदेसिया के साथ इनका बेटा जो इनके साथ खड़ा है हिम्मत बन के, अब विश्वनाथ देखिए 2 ताकत जनता को मिलने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है, जनता कह रही है कि अनूप मदेसिया कुछ करेगा, युवा कुछ करेगा, और मैं पूरा जनता से वादा करता हूँ, कह रहा हूँ, अगर मैं आ गया नगर पंचायत में तो मैं निश्चित तौर पे नगर पंचायत की जो आदर्श नगर पंचायत अगर पिताजी ने बनवाया तो मैं आदर्श नगर पंचायत के बदौलत उत्तम नगर पंचायत बनाने का कार्य करूँगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक तौर तरीके में वक्त बदलता रहता है। हमारे साथ अनूप मदेसिया प्रतिनिधि के तौर पे बात कर रहे थे, नगर पंचायत निचलौल में हम थे। अब 4 तारीख को पता चलेगा
चाचा क्लीन बोल्ड होंगे या फिर भतीजा पिता पुत्र की बारी या फिर बीजेपी वाला झंडा बुलंद होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको